चीन कभी भरोसे के काबिल नहीं रहा। वो एलएसी ही नहीं, हर मोर्चे पर साजिश रचता रहा। फिर वो सिक्किम सीमा हो या फिर अरुणाचल सरहद, पाकिस्तान से सटे इलाके हो या फिर नेपाल से, गलवान में चीन की भद्द पिटी तो चीन अपने दोस्त पाकिस्तान को भी मोर्चे पर लगा दिया। अरुणाचल सीमा पर भी चीन की साजिश की पोल खुल गई है। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से पता चलता है कि चीन ने निंगची और उसके आसपास न सिर्फ बड़े निर्माण किए बल्कि 2 बड़ी हथियार ब्रिगेड भी तैनात की है। तस्वीरों में दिखता है कि चीन न केवल एयरपोर्ट, हेलीपैड्स, रेलवे और नई हाई स्पीड सड़क का निर्माण कर रहा है बल्कि सेना के लिए रडार कवरेज और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़े किए हैं। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के साथ सैन्य तनातनी के बीच चीनी सेना अरुणाचल में अपना सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ा रही है। हेलीपैड्स के अलावा चीनी सेना हाई स्पीड सड़कों का भी निर्माण कर रही है। अगर सैटेलाइट तस्वीरों को देखें तो पता चलता है कि निंगची एयरपोर्ट 2004 में शुरू होकर जुलाई 2006 में पूरा हुआ। 3 किलोमीटर के एयर स्ट्रिप वाला छोटा एयरपोर्ट ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और भारतीय सीमा से मुश्किल से 15 किलोमीटर दूर है। ताजा तस्वीरें बता रही हैं कि चीन अब अरुणाचल प्रदेश के पास एक और हवाई पट्टी बना रहा है। इसके लिए लेवलिंग और ग्रेडिंग भी शुरू हो गई है। तैयारी और भी है। एयर स्ट्रिप के पूर्वी कोने में पहाड़ों में 150 गुणा 300 मीटर वर्ग क्षेत्र को साफ कर दिया गया है। माना जा रहा है कि चीन यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर सकता है। वहीं एयरपोर्ट के दक्षिण में सैनिकों के रहने और उपकरणों को रखने के लिए बड़ी संख्या में इमारतें भी बनाई गई हैं। इसके निर्माण में 2017 में उस वक्त तेजी आई जब डोकलाम विवाद गहराया था। अब इस इलाके में भी युद्धक हेलीकॉप्टर Mi-17V तैनात हैं। यही नहीं, चीन निंगची से लहासा तक रेलवे का जाल भी बिछा रहा है। गोनगर और लोहका होकर जाने वाली रेल लाइन का निर्माण इसी साल अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद अरुणाचल बॉर्डर तक चीन का पहुंचना और साजो सामान लाना और आसान हो जाएगा। लद्दाख में भारतीय निर्माण पर लाल पीला होने वाला चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में किस हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, ये एक्सप्रेसवे से पता चलता है। चीन का लहासा शहर 2018 में ही निंगची से जुड़ गया। नियांग नदी के किनारे 4 लेन वाली इस एक्सप्रेसवे पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ सकती हैं। साफ है कि चीन भारत के खिलाफ एक साथ कई मोर्चों पर अपनी सैन्य तैयारियों को आगे बढ़ा रहा है। एक तरफ चीन बातचीत की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चीनी सेना अपनी सैन्य गतिविधि को भी बढ़ा रही है। ऐसे में भारत को चीन की कतनी और करनी से सजग रहना होगा। जीतने की